क्या ये पूरा नेपाल, अगर मैं कहूँ पूरा नेपाल ही मंदिर है जी। इतने टेम्पल, इतने देवों का देश है ये जी। अगर मैं कहूँ चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये नेपाल के बारे में मेरे मन में एक बात है जो मैंने कहा, यहाँ की पूरी धरती चंदन के समान, यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं वो माता सीता के बराबर है, माँ पार्वती के बराबर है। इसलिए यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो सिस्टम है वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि उसके शब्दों में तारीफ कोई कर नहीं सकता, करनी भी नहीं चाहिए। कोई सूरज को कोई दिया दिखाएगा। आप पशुपतिनाथ में कितनी बार विनती बिछाए? कम से कम 100 बार। 100 बार? 100 बार। मैं 15 वर्षों से नेपाल में। आ रहा हूँ, 15 वर्ष हो गए मुझे, और एक बार भी ऐसी मेरी यात्रा नहीं हुई जो भगवान पशुपति के मैंने दर्शन ना किए हूँ। हर बार मैं जाकर के रहा, कुछ ही काम मेरा चाहे हुआ या नहीं हुआ, मैं किसी मिला नहीं, लेकिन पशुपति के दर्शन में जरूर करके आया। पशुपतिनाथ से आप विनती बिछा के आपका काम हुआ या नहीं हुआ? नहीं, अपने काम के लिए कभी नहीं विनती किया। के लिए विनती किया था? सिर्फ राष्ट्र वसुदेव कुटुंबकम, स्वास्थ्य सबका ठीक रहे, सबको सद्बुद्धि आए, जड़ी बूटियां हमारी विकसित रहे, आयुर्वेद का विकास हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर। ये नेपाल के जुन देश के जनता लोग बोलती है ये इंडिया से, आपके देश से हिंदू राष्ट्र कहाँ से आया, ये बोलती है। इस सनातन सत्य युग के धर्म नेपाल में है, इंडिया में भी यही था। ये हिंदू धर्म कहाँ से आ गई इंडिया में? क्या है? आप देखो, सनातन धर्म सनातन पुरातन काल का है। जब से पृथ्वी बनी है, प्रकृति का निर्माण किया है जी, परमपिता परमेश्वर ने, सनातन तभी से है। प्राचीन धर्म अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं है तो सनातन है जी। जितने भी और बाद में धर्म आए हैं वो बाद के विषय हैं, लेकिन सनातन से पुराना कोई धर्म नहीं है जिसका इतिहास है, जो हमारे पूर्वजों ने बताया, मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि सनातन से पुराना कोई धर्म नहीं। क्योंकि मैं तो तब था नहीं, ना पैदा हुआ जी। लेकिन जो किताबों में पढ़ा और मेरे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने बताई कि सनातन से पुराना धर्म दुनिया में कोई नहीं है, ये मुझे बताया गया। ये जुन वो पशुपतिनाथ आपके देश के, इंडिया के मोदी जी आया था, वो चुनाव होने के बाद अगले मोदी जी मुक्तिनाथ भी गए थे, पशुपतिनाथ गए थे, नेपाल से बहुत प्यार करते हैं, राम मंदिर भी गए थे। तर उन्हें मांगा है एक बार प्रधानमंत्री मेरे को बना दो शिवजी, विनती बिछाए, मैं ध्यान करके वो शब्द मैं ले आया हूँ। देखो, मैं जब भी मोदी जी आए तो उनके साथ नहीं था, मुझे पता नहीं उन्होंने विनती क्या की क्या नहीं की, लेकिन हाँ आपसे भेंटघाट हुए थे, आप बता दीजिए। लेकिन मोदी जी को भारत की जनता ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतनी बड़ी मेजोरिटी, इतना पूर्ण बहुमत, भारत की जनता को दंडवत प्रणाम करते हैं हम लोग। इतना पूर्ण बहुमत, एक तरफा ये उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र के अंदर जहाँ इतना बड़ा वो राज्य है, 80 लोकसभा सांसद है, 71-72 सांसद मोदी जी को वोट डाल के जिताते। इतना बड़ा वो चीजें जब कोई प्रधानमंत्री मोदी जी बन गई, तो नेपाल के पशुपतिनाथ में, जानकी मंदिर में, मुक्तिनाथ में दर्शन करना फिर बार नहीं आया, क्या है मामले? नहीं, बीच में आए थे वो, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी आए थे नेपाल, आए थे बिल्कुल, टीम में भी गया, मुक्तिनाथ भी गए थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद आए थे मुक्तिनाथ। अब नेपाल के एक धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज आपके देश से मिलते पूरा। यहाँ के नेता लोग जो मोदी जी ने ऐसे आपके देश में ऐसे प्रकार के जनता के सुख दुख में साथ दिए, तो ये नेपाल लोग के नेता लोग जनता को क्यों नहीं चाहते, जनता को क्यों खुशी नहीं बनाना चाहते? ऐसा यहाँ के लोग नहीं, ऐसा नहीं। देखो, नेता को जनता चुन के भेजती है,
तभी नेता बनता है। अगर जनता वोट नहीं देगी, चुनाव हार जाएगा, तो लोकसभा में कैसे पहुंचेगा, मंत्री कैसे बनेगा, विधायक कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। अगर जनता की जो ताकत है उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। जनता ही नेता को बनाती है, इसलिए नेता जनता को प्यार करता है, इनके काम भी करता है। लेकिन कहीं न कहीं कई बार भारत के अंदर भी, यहाँ पे भी पॉलिटिशियन की कोई मजबूरी हो जाती है, सबके सभी काम नहीं होते। अगर मेरे पास भी कोई आए 10 काम लेकर के, तो 10 के 10 तो होंगे नहीं, 1-2 रह जाएंगे, 1-2 हो जाएंगे, फिर आगे होंगे, ये चलता रहता है। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है कि नेपाल का नेता जनता से प्यार नहीं करता, बहुत प्यार करता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि यहाँ पे जो अक्षेत्र है, जब पहाड़ बहुत ज्यादा है, मैदानी भूभाग कम है, जंगल ज्यादा है, फैक्ट्री थोड़ा सा कम है, और भारत में क्या है कि मैदान ज्यादा है, वहाँ पे जनता भी ज्यादा है। तो बड़ा देश है ना, इतनी छोटे देश में हमारे नेता लोग बहुत है। नहीं, ये नहीं, ये सब छोटा नहीं, छोटा मत कहो, है ना, छोटा ऐसे भूभाग में छोटा है ना। हाँ, भूभाग में छोटा है, लेकिन नेपाल को छोटा मत कहो। नेपाल को छोटा कहने से हमें दुख होता है। नेपाल बड़ा है, क्योंकि नेपाल के ही 3 बच्चे भारत में पैदा हुए थे। ऋषि व्यास तनो दमोली में, व्यास गुफा आप जानते होंगे, मैं वहाँ गया हूँ मत्था टेक के। ऋषि व्यास ने 3 बच्चे, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, 3 बच्चे ऋषि व्यास के पैदा हुए थे हस्तिनापुर में। तभी महाभारत हुआ, वहीं से द्वापर था, द्वापर से कलयुग आया, इसलिए नेपाल बड़ा है जी। ऋषि व्यास के बच्चे द्वापर काल में पैदा हुए, इतिहास इस बात का गवाह है। उन्होंने वहाँ शासन किया, उसी के बाद परीक्षित हुआ, उसी का अभिमन्यु का जो बेटा था उसी ने उत्तरा से शादी की, विराटनगर की। तो इसलिए नेपाल भूमि इसकी कम है, लेकिन नेपाल बहुत बड़ा है। हम नेपाल की इज्जत करते हैं। ऋषि व्यास की भूमि है नेपाल। ऋषि व्यास के जो बेटे थे उन्होंने भारत में चक्रवर्ती राज किया है जी। ये नेपाल के लोग, ये जो अमेरिका के MCC, हाँ, नेपाल में बैठने से नेपाली जनता को क्या नुकसान होगा? आपका तो देश क्या नुकसान, क्या ठेस पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा? ये पास करना है या नेपाली जनता को क्या होगा? क्या है ये बहुत द्वंद्व हो गई ये क्वेश्चन जी। ऐसा ना, ये क्वेश्चन क्या है, नेपाल का है, ये नेपाल का क्वेश्चन है। नेपाल कंट्री का क्वेश्चन है। नेपाल की राजनीति, यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के मिनिस्टर्स, यहाँ के जनप्रतिनिधि, वो इस बारे में खुद निर्णय लेंगे। इस बारे में मैं हाँ या ना नहीं कर सकता, ना मेरा अधिकार है, क्योंकि नेपाल हमारा भाई है, रोटी बेटे का रिश्ता है, रिश्तेदार है, इनके सुख और दुख में हम काम आएंगे। लेकिन इनका तो अंदरूनी सिस्टम है, उसमें भारत हस्तक्षेप नहीं करता, ना कभी किया, ना आगे करेगा, करना भी नहीं चाहिए। इसलिए ये विषय राजनीति का है, सरकार का है, यहाँ का है। ये जो अच्छा लगे करे, जो अच्छा नहीं लगता मत करे। उसमें भारत का या मेरा या मेरी पार्टी का कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ना हम बोलेंगे ना बोलना चाहिए। आप जो नेपाल के पशुपतिनाथ के राम मंदिर गया था जी, आप वहाँ पुगे, वहाँ के विषय में आपसे बातचीत हुई क्या? राम मंदिर में गया था, वहाँ माता जी मिली, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, प्रसाद। कौन माता जी? उसका नाम आपकी? बंगाली माता जी है, बंगाली माता जी। उनका वो सुखदेव है, एक लड़का वहाँ, सुखदेव की मम्मी है, वो तो हमें माता जी बोलते हैं। हो ही गया था मैं, तो उनकी लाइब्रेरी है, तो बैठ के मैं प्रसाद भी लेके आया। उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है, और भी एकदम वहाँ संत लोग आए थे, उन्होंने बताया था, मुझे जो बताया कि कुछ लोग वहाँ हैं जो उनको परेशान करते हैं। तो उन्होंने एक पत्र मुझे भी दिया है। मैंने उनको कहा कि नेपाल के अंदर मैं तो यहाँ दर्शन करने के लिए भगवान पशुपति के, यहाँ की राजनीति में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस के हम लोग संपर्क में हैं, वो पत्र मुझे दे दो, मैं उनको देकर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये ने मुझे पत्र दिया है, आप इसको रख लो, जो भी उचित निर्णय हो वो होना चाहिए, लेकिन पाप ना हो, धर्म जिंदा रहना चाहिए, गरीब और मजलूम के ऊपर कोई अगर अत्याचार करता है वो नहीं होना चाहिए। अगर उनकी बात ठीक है तो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। ये मैं बोलूँगा, अभी बोला नहीं, लेकिन मैं ये पत्र जहाँ देना चाहिए मैं दे दूंगा। ये मेरा विषय। ये अब आप नेपाल के राजनीति, नेपाल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से आप भेंट बात
कार्यक्रम होगी या नहीं होगी? क्या होगी? ये जनता, नेपाली जनता सुनना चाहती है ये बात आप बताना पड़ेगा मीडिया को ना। आपके देश में भी हेरेंगे लोग। ऐसा है, देखो मैं जब यहाँ आता हूँ लगभग सभी से मुलाकात होती है जी, सबसे मिलता हूँ, सभी से मुलाकात होती है, होनी भी चाहिए। आप भारत आओगे तो कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपको मुलाकात कराऊंगा, मिलना चाहिए। चाय पीते हैं, रोटी खाते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, बैठते उठते हैं, और ये दोस्ती रिश्तेदारी ये होती है, होना चाहिए। सबसे मैं मिलता हूँ, हर बार आता हूँ तब मिलता हूँ। अब की बार भी कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिला हूँ और अभी कुछ बकाया है, मिल के जाऊंगा। आप नेपाल के नेता या नेपाल के देश के नेता या पार्टी आपको नेपाल में कौन अच्छा लगते हैं? ये बात तो आपने बताना ही पड़ेगी। ये बताना पड़ेगी आपने। यहाँ पे तो सब जनता देख रही है। नेपाल के सभी धर्म संकट में मैं रख दिया हूँ। नेपाल के सभी नेता बहुत अच्छे हैं। परमपिता परमेश्वर, भगवान पशुपतिनाथ, भगवान मुक्तिनाथ सबको स्वास्थ्य दे, आयु बहुत लंबी करे, बहुत अच्छा हो। लेकिन भारत के और नेपाल के कुछ ज्यादा नहीं, कुछ थोड़े हैं, उनको भगवान पशुपतिनाथ बहुत ज्यादा सद्बुद्धि दे, ताकत दे, उनकी उम्र लंबी करे। आपने तो बताने उन्होंने बता दिया जी, उन्होंने बोल दिया। कुछ लोग हैं, उन लोगों को पशुपतिनाथ बहुत ज्यादा बुद्धि दे। राष्ट्र हित का उनके शरीर में आना चाहिए कि राष्ट्र बड़ा है, मैं बड़ा नहीं हूँ। ये बात आनी चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में अभी है नहीं कि राष्ट्र बड़ा है, मैं कुछ नहीं हूँ, वो बात आनी चाहिए। लेकिन भारत में भी आनी चाहिए कुछ लोगों में। ये भारत में भी है, जो मैंने नेपाल के लेके भारत के लिए बोला, ये भारत में भी है। भारत में भी कुछ लोगों को भगवान पशुपतिनाथ और भगवान श्री राम उनको थोड़ा सा ये सद्बुद्धि जरूर दे दे कि मैं कुछ नहीं हूँ, राष्ट्र बड़ा है। राष्ट्र हित की बात जब आती है तो अपने आप को बोल के राष्ट्र हित में समर्पण कर देना चाहिए। उसकी कमी है थोड़ा कुछ लोगों में, वो आनी चाहिए दोनों जगह। आपके देश के, भारत देश की, आप कौन पार्टी के क्या है इसको बताना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, आज शासन में है। और भारतीय जनता पार्टी क्या, राष्ट्र भक्त पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को अगर मैं कहूँ राष्ट्र भक्त पार्टी, तो वही है। आज मोदी जी के शासन काल में भारत ने जो तरक्की की है, परमपिता परमेश्वर मोदी जी को बहुत लंबी आयु दे, उनका स्वास्थ्य ठीक रखे। आज भारत को उन्होंने कितना आगे ले जाकर के छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, ले जा रहे हैं, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मोदी जी ने वो कार्य किया जो आज तक कोई भी नहीं कर पाएगी। कश्मीर के अंदर 370 दफा का खत्म करना, 35 का खत्म करना। वहाँ के लोग कहते थे कि यहाँ पे कभी तिरंगा झंडा नहीं लगेगा, जनगण मन नहीं होगा, और अगर यहाँ हुआ तो कोई झंडा उठाने वाला मिला, कौन की नदियाँ बह जाएंगी। मोदी जी ने तो राम मंदिर भी नहीं, मोदी जी ने किसने किया? मोदी जी का, सरकार का राम मंदिर में कोई रोल नहीं है, बिल्कुल भी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लगभग 492-93 की बात मंत्री के बाद में तो हुआ ही क्या हुआ? वो लंबे समय से मुकदमा पहले से चल रहा था, उसका फैसला अब आया है। पहले भी फैसला आया था, लोग फिर पिटीशन डाली, अब की बार फैसला आया तो सबने मान लिया और राम मंदिर बन रहा है और जनता बना रही है जी। 130 करोड़ लोग भारत के, वो सभी का सहयोग है, सभी ने पैसा दिया है, सभी लोग मंदिर में सहयोग कर रहे हैं। सरकार का राम मंदिर से कोई किसी भी प्रकार का सहयोग लेन देन नहीं है। हाँ, जो सरकार में लोग हैं वो भारत के नागरिक भी हैं। नागरिक होने के नाते उसकी इच्छा है, उनको खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन मंत्री, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर के नाते ये मैंने किया, वो वहाँ नहीं है। राम सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। लेकिन आज मैंने एक आदमी मंत्री है, लेकिन अगर मंत्री तो मंत्रालय में जाकर के जब घर जाता है तो वोटर है भारत का। कल को मंत्री ना रहा, उसको भी अधिकार है वो 10 रुपए 11 रुपए राम मंदिर में डोनेट करे। इसलिए राम मंदिर राष्ट्र का है, सरकार का नहीं। नेपाल में भी ये हमारे प्रधानमंत्री, गए वाला प्रधानमंत्री
उसले थ्योरी में भी राम मंदिर बनाने के लिए मान्य ओली जी, ओली पूरी दुनिया में राम मंदिर बनना चाहिए जी। पूरे विश्व के अंदर हर जगह राम मंदिर हो। जितने भी भारत वर्ल्ड की कंट्री है, हर एक का देव पशुपतिनाथ का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो। हम तो उनके जो है उनके हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, बहुत अच्छे काम किया आपने, सारे जीवन तारीफ करेंगे। जिस दिन जो आपने बात की, जिस दिन ये कार्य हो जाए, पूरे विश्व के सभी कंट्री में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हो जी, और भगवान श्री राम के मंदिर हो, भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर हो, तो वो एक होना चाहिए। अच्छा है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। जी जी। आप नेपाल के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से भेंटघाट कब करेंगे? छोड़ दो इस क्वेश्चन को ना, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, जनता नहीं छोड़ेगी ना मेरे को। बताना पड़ेगा ना, जनता नहीं छोड़ेगी। जनता तो जानना चाहते आपसे। मिलूंगा, बातचीत करूंगा, कुछ विषय है, बातचीत करूंगा, मिलूंगा। ये राम मंदिर के विषय भी बातचीत होगी आपकी? नेपाल के अंदर राम मंदिर? नेपाल के राम मंदिर नहीं, पशुपतिनाथ नहीं, इसकी बातचीत। ये देखो, ये धर्म के अंदर राजनीति नहीं आनी चाहिए। राजनीति में धर्म आना चाहिए। जो पॉलिटिशियंस है वो धर्म का, मर्यादा का ध्यान रखे, लेकिन धर्म के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो पॉलिटिशियंस है उनको धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बराबर है। उनको मस्जिद में भी जाना चाहिए, गुरुद्वारा में जाना चाहिए, राम मंदिर में जाना चाहिए, चर्च में भी जाना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान है। लेकिन मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ, सनातन धर्मी हूँ। अपने धर्म में जीऊंगा, अपने धर्म में मनूंगा, अपने धर्म की इज्जत करूंगा, लेकिन सम्मान सबका है। अपने धर्म को मैं छोड़ूंगा नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, बदलूंगा नहीं, लेकिन सम्मान सबका करूंगा। इस सोच को लेकर के ये पब्लिक का विषय है, जनता का विषय है। हम लोग जनता हैं, इसमें राजनीति को लेकर के आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिस भी बड़े नेता से मिलूंगा, लेकिन धर्म की चर्चा नहीं। ये मोदी जी जो मुन्सिपल के एक कैसा प्रकार का संकल्प लिया, विश्व राज्य में शांति होना चाहिए, विश्व राज्य में धर्म का युग होना चाहिए, ये बोला है क्या? धर्म को आप लेते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से। देखो, धर्म की दो परिभाषा, एक तो होता है मैं हिंदू हूँ, एक मुसलमान है, लेकिन धर्म क्या है? धर्म को इस तरह से लेकर के चलें, एक आदमी कोई किसी को पीट रहा है, उसको गलत मार रहा है, तो मेरा धर्म है मैं उसे रोकूं, भाई ये अत्याचार मत कर, वो भी धर्म है। सिर्फ मंदिर में जाकर के पूजा करना ही धर्म नहीं है। किसी की बहन बेटी के साथ बुरी नजर रखो मत रखो, वो भी धर्म है। चीज लेके मत भागो, वो भी धर्म है। किसी के भूखे को अन्न दो, वो भी धर्म है। सिर्फ मंदिर में जाके मैं पूजा करूं वो धर्म है, लेकिन उसके अलावा ये भी धर्म है। गरीब और मजलूम की रक्षा करना वो धर्म है। पशु पक्षियों की रक्षा करना वो धर्म है। आज जर्सी गाय पूरे दुनिया में आई है, भारत में आई है, ये अधर्म है। देसी गाय, लोकल काऊ को पालना, उनका दूध पीना वो धर्म है। जर्सी गाय अधर्म है। ये भी, अब इसमें कोई राम और लक्ष्मण तो है नहीं, लेकिन ये धर्म है। जर्सी गाय नुकसान करती है, देसी गाय लाभ करती है, वो किताब के अंदर लिखा है। तो ये भी तो धर्म की परिभाषा है। इसलिए मोदी जी ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। ऐसे तो मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी है, वो राजनीति पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिशियन नहीं, अंदर से बहुत अच्छे एकदम। मोदी जी करते पॉलिटिशियन, देखो वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो तो साधु है जी, साधु आदमी वो मोदी जी। तो मोदी जी ने मुझ जो रखा है ना, वो कैसा प्रकार का संकल्प लिया है? विश्व जगत में शांति बनाना चाहिए, विश्व जगत में धर्म से राज्य विश्व शांति होगा, इसे मांगा है? क्या मांगा मोदी जी? अब उनसे रखिए तो उनसे पूछ लो जा करके, मुझे तो पता नहीं। मेरे को भेजने नहीं देते हैं ना, इसलिए देखो क्या ये क्वेश्चन उनका है। उन्होंने दाढ़ी क्यों रखी, क्यों छोटी थी? तो मेरी दाढ़ी जितनी है मेरे से पूछो, मैं बता दूंगा। आप ऐसे नहीं रखेंगे। मैं जब रखूंगा, मैं मान लिया कहीं 8-8, 10-10 दिन, 1-1 महीना भाग जाता हूँ, बाल कटवाने का समय नहीं मिलता तो बड़ी हो जाती है। लेकिन मोदी जी का उनसे आप पूछ रहे हैं दाढ़ी क्यों बढ़ाई, मैं क्या बता सकता हूँ। मेरा आपको भारतीय देश से आपको प्रधानमंत्री मानेंगे तो आप कैसे करेंगे? नेपाल को कैसे सम्मान करना चाहिए? मुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे? भारत बना दिया था, आप
खाएंगे ना खाएंगे? क्या खाऊंगा? प्रधानमंत्री आपके जनता बना देगी आपको, आप लेंगे ना लेंगे प्रसाद? देखो, मुझे सिर्फ भगवान पशुपतिनाथ, भगवान श्री राम जी राष्ट्र सेवक बनाए। जैसा मोदी जी अपने बारे में कहते हैं प्रधान सेवक। अच्छा। और जब संसद में गए उन्होंने मत्था, जैसे मंदिर में जाते हैं वहाँ एकदम चौकट पे मत्था टेक कर, तब उन्होंने मंदिर माना। प्रधान सेवक हैं, हम लोग राष्ट्र सेवक हैं, और राष्ट्र सेवक से बड़ा कोई नहीं होता। इसलिए हमें राष्ट्र सेवक ही बनाए रखे। आज मैं आपके चैनल से भगवान पशुपतिनाथ को दुआ करता हूँ, राष्ट्र सेवक ही मुझे रखे, नेता ना बनाए। मैं नेता नहीं हूँ ना, मैं नेता बनना चाहता हूँ, राष्ट्र सेवक। आपके जनता ने बना दिया तो आप नहीं बनेंगे? अभी राष्ट्र सेवा करेंगे, उससे बड़ा कुछ। राष्ट्र सेवा से बड़ा, राष्ट्र सेवक नेता से बड़ा होता है। अभी नेपाल के नेता लोग को, जिन विभिन्न प्रकार के पार्टी के अध्यक्ष के, आप क्या सलाह देंगे ये विश्व चैनल में देखने वाले जनता को? अपने राष्ट्र की सुरक्षा हो, यहाँ का ऑर्गेनिक सिस्टम जीवित रहे, जितनी जड़ी बूटियां हैं उनका संवर्धन, संरक्षण, उनकी जांच करके पूरी दुनिया के अंदर उनकी सप्लाई हो। नेपाल जड़ी बूटियों का भंडार है। नेचुरोपैथी, योगा, यूनानी और सिद्धा चिकित्सा, जो हमारे यहाँ आयुष है, वो नेपाल के अंदर भी इस तरह का कार्य होना चाहिए। यहाँ योग को बढ़ावा मिले, सभी बेटे बेटियां, बच्चे बच्ची योग करें तो वो स्वस्थ रहेंगे। और यहाँ रोजगार की दृष्टि से इतने सारे साधन हैं, इतने सारे साधन हैं जो जड़ी बूटी के रूप में है, नेचुरोपैथी के रूप में है, योगा के रूप में है। वो अगर यहाँ हो जाए तो नेपाल की तरक्की भी हो जाएगी। सभी पॉलिटिशियंस जितने भी यहाँ हैं उनको सबको लग मिल के राष्ट्र के लिए ये कार्य करने चाहिए। नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल यहाँ खुलने चाहिए। और एलोपैथी जो मेडिसिन है वो एक विशेष प्रकार का कार्य करते, बहुत अच्छी एलोपैथी मेडिसिन है, लेकिन वनौषधि और आयुर्वेद उसको ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए। वो लंबे समय तक शरीर को स्वस्थ रख सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट के। इसलिए आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा, सिद्धा चिकित्सा और वनौषधि, हर्बल गार्डन, हर्बल पार्क, हर्बल ग्राम, इसकी परिचालन होना चाहिए। भारत के अंदर हम लोगों ने भी ये काम स्टार्ट किए हैं। आप ये हमारे जिन नेपाल में वो बगलामुखी मंदिर गए हैं? बगलामुखी मंदिर में एक बार गया हूँ, बाकी मैं क्या है कि कृष्णा मंदिर ही है वो पास। हाँ, दोबारा फिर जाऊंगा। और यहाँ आज तो सुबह के दिन है, बगलामुखी वीरवार के दिन। हाँ, आज का थोड़ा सा अभी मैं निकलूंगा यहाँ से, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से फ्री होकर के थोड़ा सा जैसे समय मिला तो मैं आज बगलामुखी के, आज का दिन वीरवार का है, आज मैं जरूर, अगर उन्होंने मुझे बुलाया अपनी शरण में और उनका आदेश हुआ तो आज मैं जरूर जाऊंगा। नेपाल में आपको, नेपाल के खान पान के विषय में आप कौन सा खाना मन पड़ाते हैं? नेपाली थाली। नेपाली थाली। हाँ। नेपाली थाली दिल्ली में भी मिलने लगी। दिल्ली में भी? हाँ। आज मैं जब से यहाँ आया हूँ ना जी, मैंने नेपाली थाली के अलावा कुछ खाया ही नहीं, सिर्फ नेपाली थाली। अच्छी लगती? हाँ। अच्छी अमृत है वो। अच्छी नहीं कह सकते, वो फूड नहीं है, वो पेट भरने का साधन नहीं है, वो मेडिसिन है। उसके अंदर राइस, साग, सलाद और एक दाल थी, एक ग्रीन वेजिटेबल था, मिक्स वेज। उनको खा करके मुझे 2 घंटे बाद फिर भूख लगी। फिर भूख लगी। यानी क्या, मुझे वो इतना माफिक है नेपाली थाली कि यहाँ जितने होटल्स में लोग पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, नेपाल के व्यक्ति भी सब चीजें खाते हैं। अच्छा, एक यहाँ मोमोस मैंने देखा कल, मोमोस। मैं पूछा ये क्या है, कि ये मोमोस है। आप लिया ना? मैं लाइक नहीं करता। हाँ, नेपाली थाली वो सबको लेनी चाहिए। नेपाल के हर होटल के अंदर नेपाली थाली होनी चाहिए, हर घर के अंदर नेपाली थाली होनी चाहिए। जितने भी मेहमान आए वो सबको नेपाली भोजन देना चाहिए। वो जो थाली है वो फिक्स है, नेपाली थाली में क्या क्या रखा जाता है वो फिक्स है बिल्कुल।
सबको पता है, लेकिन मैं आपका नाम नहीं लूंगा। एक मैं होटल में गया था किसी के साथ, तो उन्होंने कहा भोजन का इंतजाम क्या है? जब लंच आया तो उन्होंने बोल दिया। वो आया तो ऐसा उसमें कुछ था नहीं जो मैं खाऊं, अलग तरह का था वो। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके होटल में नेपाली थाली है क्या? वो कह रहे मेरे होटल में नेपाली थाली नहीं है। नेपाल में होटल है, नेपाली थाली नहीं है जी। फिर मैंने उसको कहा, मगर भाई साहब नेपाल के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ कमा रहे हैं, ये आप चाइनीज फूड, फास्ट फूड और नॉन वेज सारा है, वेज भी है, नेपाली थाली है नहीं, ये अच्छा नहीं है। आप ये भी रखो, इससे विरोध नहीं है, लेकिन नेपाली थाली भी तो रखो। मान लिया मैं इसको नहीं खाता, मेरे मन है मैं नेपाली थाली खाऊंगा, अब क्या है नहीं तो मैं क्या करूँ, मैं तो भूखा रहूंगा, ये आपको दूसरे मंगाएंगे। ऐसा यहाँ सिस्टम मैंने काठमांडू में देखा है। एक ही होटल में मैं उस दिन गया, मैंने वहाँ देखा उसमें नेपाली थाली नहीं थी। आज चैनल के माध्यम से वो बेचारा, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सुन रहा होगा तो वो इसे कर लेगा, ना किया हो तो नेपाली थाली भी रख ले। नेपाली थाली यहाँ हर होटल में होनी चाहिए, कोई ले या ना ले, लेकिन ऑप्शन तो दो तुम। नेपाल में रह के नेपाली ट्रेडिशनल सिस्टम, यहाँ का संगीत, यहाँ का कल्चर, यहाँ का भोजन हम लोग ना ले तो काहे का नेपाल का वस्त्र पनि होते नेपाल का पहिरन मेरे पास है, मेरे पास है। आपके अच्छे लगते हैं? अच्छा लगता है, लगाता हूँ, धोती भी पहनता हूँ, ऊपर का ऊपर पहनता हूँ, ये नेपाली ये टोपी भी मेरे पास है, टोपी है। नेपाल की जिन प्रकार के न्यूज भन्ने वाला आदमी या संसद बैठने वाले आदमी को नेपाली वेशभूषा लगाना अच्छे, अपना बिल्कुल अपना महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, नेपाल का ही नहीं, जितने वर्ल्ड में कंट्री हैं, जो जहाँ जाए अपने ट्रेडिशनल ड्रेस उतारनी चाहिए। हमारे यहाँ भारत के अंदर राजस्थान को राजस्थानी पहनना चाहिए, बिहार में बिहारी पहनना चाहिए, झारखंड में झारखंड अलग ट्रेडिशन वहाँ पहनना चाहिए, कश्मीर में कश्मीरी पहनना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा का, नागालैंड, सबकी ड्रेस अलग अलग है जी, वो नहीं छोड़ना। अपने राज्य की लैंग्वेज, अपने इष्ट देव, अपना ट्रेडिशनल सिस्टम, अपनी पूजा पद्धति, अपने कपड़े, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, रखना चाहिए। लेकिन दूसरे का विरोध नहीं करना, कभी नहीं करना अपना। अब यहाँ पे एक भोजन गृह है एक जगह यहाँ थमेर में ही, वहां में गया था तो जो नीचे बैठ के खाना देते हैं, चेयर पे नहीं है, नीचे पालथी लगा के वो देते नेपाली थाली, वो बिल्कुल पीतल की, कांसे की इतनी बड़ी थाली है और इतने छोटे पीतल, सब कुछ पीतल का है, कांच और ये चाइनीज कुछ भी नहीं है जी। और वहाँ वो लड़की है 2-3, वो हाथ में ऐसे दिया थाली लेके, उन्होंने वो डांस किया ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के, यानी ये समझ लो कि हम जब तो सब नेता सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। नेपाल के साधु लोग से आप भेंटघाट में बातचीत? काफी मंदिरों में गया हूँ, काफी साधुओं से मिला हूँ, कुछ लोग जो धार्मिक लोग जो धर्म का काम करते हैं काफी से मिला हूँ। 15 वर्षों में काफी जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है उनके मैं संपर्क में हूँ, आता जाता रहता हूँ, दिल्ली भी लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा कार्य चल रहा है, सब कुछ ठीक है और कहीं भी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सब ठीक होगा। लेकिन कोरोना के काल से नुकसान है, इसलिए मीडिया जगत अपने धर्म का पालन करे, कभी भी मर्यादा पार ना करे, जिसने जो बोला वही लिखे वही छापे, अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ के शब्दों को पेश ना करे। सबको सद्बुद्धि दे। आपके चैनल का धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं जब भी दोबारा आऊंगा आपसे फिर नमस्ते करने के आऊंगा, फिर आपके टीवी चैनल मैं आपके देश में भी भेजता आऊंगा मेरी बात। धन्यवाद।